टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। प्रोस्टैम इन्फो इस कंपनी ने अपने आईपीओ को लॉन्च किया है, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में, और इसके कंपनी के बिजनेस मॉडल और इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डीपली एनालाइज करेंगे, और इसके आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव को भी समझने की कोशिश करते हैं, और आखिर में इसके आईपीओ के जीएमपी को भी चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आईपीओ की बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ये एक मेन लाइन आईपीओ है और इसका साइज़ है 168 करोड़ का, और ये ओपन होगा ऑन 27 मई को और क्लोज होगा ऑन 29 मई को, और ये कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। और फेस वैल्यू होगी पर शेयर की 10 रुपीज़ की, और प्राइस बैंड जो है वो 95 रुपीज़ टू 105 रुपीज़ पर शेयर पर है। और अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 14,910 रुपीज़ में, जिसमें आपको 142 शेयर्स मिलेंगे। हम इस कंपनी के आईपीओज़ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि अलॉटमेंट होगा ऑन 30 मई, और अगर ये अलॉटमेंट आपको मिलता है तो शेयर जो है वो क्रेडिट होंगे ऑन 2 जून को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड ट्रिगर होगा उसी दिन पर, और इसकी लिस्टिंग होगी ऑन 3 जून को। और हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी इन जनवरी 2008, और कंपनी जो है वो स्पेशलाइजेशन है इस कंपनी की इन डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, जिसको पावर सोल्यूशन प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। जिसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है जैसे कि यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक्स एंड वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इस तरह के ये प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। ये कंपनी खुद भी बनाती है, मैन्युफैक्चर भी करती है, और जो आउटसोर्स भी करती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। ओके, इसके अलावा कंपनी जो है वो एग्जीक्यूट करती है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स प्रोजेक्ट्स ऑन ईपीएस बेसिस पर। और हम इस कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसकी कंपनी के जो क्लाइंट हैं वो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बिहार पटना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। ओके, इसके अलावा तेलंगाना की स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। तो हम इसको गौर से देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि मोस्टली इसके जो क्लाइंट है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, और कंपनी के टोटल ओवरऑल 21 ब्रांचेज है एंड 2 स्टोरेज फैकल्टी है अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और इस कंपनी में 423 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है एंड 19 एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझें तो इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मैंने इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो परसेंटेज में कैलकुलेट की है। तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के सेल्स थे 172 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 232 करोड़ के इन 2023। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं कि 58% की ग्रोथ दिखाई देती है। फिर इसके जो रेवेन्यू है वो बढ़कर होते हैं 259 करोड़ के इन 2024, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 11% की ग्रोथ दिखाई देती है। करंटली इसका जो डेटा है ये 9 मंथ्स का डेटा है, और कंपनी इसी स्पीड से ग्रो करती है। तो एस्टिमेशन होगा कि इस कंपनी के 2025 में रेवेन्यू हो सकते हैं 360 करोड़ के, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 29 करोड़ का। तो इस रेवेन्यू से हम कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 39% की ग्रोथ एस्टिमेटेड है। और हम प्रॉफिट्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 2022 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 10.8 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 19.35 करोड़ के इन 2023, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 78% की ग्रोथ दिखाई देती है। इसके प्रॉफिट बढ़कर होते हैं 22.8 करोड़ के इन 2024, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पे 17% की ग्रोथ है। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कंपेयर करें 2025 का तो इसमें 27% की ग्रोथ दिखाई देगी। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत इन सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देती है। और हम इस कंपनी के आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव को समझें तो हम देख सकते हैं कि जो आईपीओ से रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से 72.5 करोड़ जो है वो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करेगी, और 17.9 करोड़ जो है वो अपने जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है उसको रीपे करेगी। और हम इस कंपनी को इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 2 कंपनीज़ है जो इसके पीयर कंपटीटर्स हम कह सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, एंड सेकेंड कंपनी है सन गार्डनर एनर्जीज लिमिटेड। तो हम देख सकते हैं कि अगर ईपीएस की कंपैरिजन करें तो इस प्रोस्टैम का ईपीएस होगा तकरीबन 5.45, जो कि इनलाइन दिखाई देता है कंपेयर टू
सन गार्नर एनर्जीज लिमिटेड। और सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड का EPS काफ़ी लो है 0.55। और हम इसके पी को कंपेयर करें तो प्रोस टाइम का पी होगा तकरीबन 20.9 आफ्टर IPO, जो कि कंफर्टेबल दिखाई देता है सर्वोटेक पावर सिस्टम से भी और सन गार्नर एनर्जी लिमिटेड इससे भी। तो काफ़ी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू इज पीयर्स। और हम GMP की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 26 को इसका GMP था तकरीबन 25 रुपीज़ का, परसेंटेज वाइज देखें तो 23.8, एंड ये कम हुआ है 27 को 20 रुपीज़ का, और परसेंटेज वाइज देखें तो 19.05% है। तो हम ओवरऑल इस IPO की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल कंपनी है और IPO भी हमको स्मॉल दिखाई देता है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें एक ग्रोथ दिखाई देती है। और हम GMP की बात करें तो करंटली इसका GMP रिड्यूस हुआ है, तो पर्सनली मैं वेट करूंगा इसका 29 तक, एटलीस्ट GMP जो है वो 30% अबाव हो तो मैं इसमें शायद अपने अप्लाई करूँ। तो आपकी क्या राय है, आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।